नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब अपने घर में है ना? वहीं ठहरिए और अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर न्यू हिंदी टेक्स्ट बुक. This is your new Hindi textbook, Tarang, for class 4, standard 4. आज हम एक कविता पढ़ेंगे. कविता का नाम है हुआ सवेरा. पाठ 1. हुआ सवेरा. पाठ 1 हुआ सवेरा. आप सब अपना पुस्तक लीजिए और देखिए. हुआ सवेरा, इट्स मॉर्निंग. सवेरा शब्द का अर्थ क्या है? सवेरा, सवेरा शब्द का अर्थ है मॉर्निंग. ध्यान से सुनिए. एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है. हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है. रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है. घर में, मन में, खेत बाग में सबको किरण जगाती है. किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है. आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है. कैसे लगी? एक बार और. एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है. हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है. रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है. घर में, मन में, खेत बाग में सबको किरण जगाती है. किरण सुनहरी प्यारी प्यारी धूप सुहानी लाती है. आलस छोड़ो करो काम सब, आलस छोड़ो करो काम सब यह संदेश सुनाती है. अच्छी लगी? अब हम इस कविता के अर्थ देखेंगे. पहला पंक्तियाँ. एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है. इन पंक्तियों में कुछ नए शब्द दिए गए हैं. देखें. किरण. Some new words given there. Let's see the meanings of these words. Kiran. Ray. That is sun ray. Kiran, sun ray. Next one. खिड़की. विंडो. खिड़की, विंडो. और चुपके. What is the meaning of चुपके? Silently. एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके कौन आती है? Sun rays. In the morning, the sun rays are coming through the window and say to us, जागो भैया, wake up brother, it's a morning. ठीक है? एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है.
The sun rays are coming through the window very silently, very slowly, and say to us, Huwa Savera, and they are saying, it's the morning. Jago bhaiya, wake up brother. ये कहकर हमें जगाती है. ठीक है, आई बात समझ में? एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है. हुआ सवेरा, जागो भैया कहकर हमें जगाती है. खिड़की से होकर चुपके चुपके कौन आती है? एक किरण. एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है. और यह किरण किसके लिए, क्या करने आती है? किरण क्या करने आती है? किरण क्या करने आती है? हमें जगाने, सबको जगाने आती है. किरण सबको जगाने आती है. ठीक है, समझ में आया? और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा. रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है. लेट्स सी द मीनिंग्स ऑफ द न्यू वर्ड्स in this stanza. First one, दूर देश से. देश, rose. At first let's write rose. Rose, every day. Every day, or we can say daily. Daily these rays are coming from दूर देश से. दूर, far off. These rays are coming from the far off countries. Okay, far away countries. These rays are coming to us. और यह किरण कैसे आती है? कैसे? दौड़ी दौड़ी आती है. दौड़ना means what? To run. दौड़ना, to run. यह किरण दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है. घर में, वन में. What is the meaning of the word घर? घर means, what is that? घर, home. Okay, घर means home. Or one, what is the meaning of that word one? Yes, one means forest. One means forest. Our next one is khet. What is the meaning of khet? Khet means, can you see? Khet means field. Field, okay. Khet means field. Our next one is bag. Bag means garden. Is that clear? Rose savere, every day, in the morning, the rays are coming from the far off countries, and it's how it is coming? By running. It comes to us. And which all are the places these rays are coming? घर में, वन में, खेत में और बाग में. To the house, to jungle, that means forest and fields, to the garden. And सबको किरण जगाती है. And it gives rays, sunlight to everybody. Is that clear? One more time I will repeat it. रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है. घर में, वन में, खेत बाग में सबको किरण जगाती है.
Let's move to the next stanza. किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती है, धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो करो काम सब, आलस छोड़ो करो काम सब, यह संदेश सुनाती है। Let's see the new words in this stanza. Sunhari. What is the meaning of Sunhari? Sunhari. Sunhari means golden. Sunhari means golden. Or one more word is there, Suhani. What is the meaning of Suhani? Suhani dhoop. Suhani means pleasant. Suhani means pleasant. Suhani dhoop. Dhoop means sunlight. Dhoop means sunlight. These rays are bringing Suhani dhoop. Suhani means a pleasant sunlight. These rays are bringing pleasant sunlight to us. It gives a pleasant sunlight. And it's very lovely to look. It's pyari pyari or sunhari. It is in golden color and it looks so beautiful. And यह किरण एक बात, एक संदेश हमें सुनाती है। क्या है संदेश? शब्द का अर्थ क्या है? संदेश। संदेश शब्द का अर्थ है मैसेज। इट गिव्स वन मैसेज टू अस। सब लोग काम करो। इट इज द मॉर्निंग टाइम। एवरीबॉडी शुड वेक अप एंड डू योर वर्क। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा। इज दैट क्लियर? समझ में आई? ठीक है, एक बार और मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक किरण खिड़की से होकर चुपके चुपके आती है, हुआ सवेरा जागो भैया कहकर हमें जगाती है। रोज सवेरे दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है, घर में मन में खेत बाग में सबको किरण जगाती है। किरण सुनहरी प्यारी प्यारी, धूप सुहानी लाती है। आलस छोड़ो करो काम सब, यह संदेश सुनाती है। कैसे लगी? आई होप यू एंजॉयड दिस। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स। ओके, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। खिड़की से होकर चुपके चुपके कौन आती है? फर्स्ट क्वेश्चन, खिड़की से होकर चुपके चुपके कौन आती है? डू यू नो द आंसर? इज़न्ट इट? हाँ, किरण। खिड़की से होकर चुपके चुपके किरण आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण रोज सवेरे कहाँ से दौड़ी दौड़ी आती है? किरण रोज सवेरे कहाँ से दौड़ी दौड़ी आती है? किरण दूर देश से। हाँ, दूर देश से। किरण दूर देश से दौड़ी दौड़ी आती है। एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, किरण क्या करने आती है? किरण क्या करने आती है? हाँ, किरण सबको जगाने आती है। किरण सबको जगाने आती है ना? किरण सबको जगाने आती है। लास्ट वन,
किरण क्या छोड़ने को कहती है? किरण क्या छोड़ने को कहती है? क्या छोड़ने को कहती है? किरण क्या छोड़ने को? खाने को? नहीं। और क्या? हाँ, आलस, हमारी आलस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आलस? लेजीनेस। ओके, लेजीनेस। किरण आलस छोड़ने को कहती है। अच्छा बच्चों, यू हैव एन होमवर्क. First one, homework. First one, read the poem 3 times. Okay, read the poem 3 times. This is the first one. And the second one is complete the lines of the poem. This question you will see in page number 6 and 7. Page number 6 and 7. You will find out this question. That is also you should fill up. And in page number 7, some pictures are given there. 3 pictures given there. You have to write the names of the pictures also. Okay, let's winding up this class. I hope you enjoyed this class very well. Is that clear? So, okay, धन्यवाद बच्चों.